गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार सिकंदर को पता चल चुका है कि अफान भी अरीज के साथ मोहब्बत करता है, तो सिकंदर ये फैसला करता है कि वो अपने भाई के पास जाता है और उससे जायदाद लेने की कोशिश करता है। अगर सिकंदर अफान से जायदाद ले लेता है तो क्या अफान भी सिकंदर की तरह अरीज को छोड़ देगा? तो आज का रिव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग बनने जा रहा है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जैसे ही ऐमन को पता चलता है कि सिकंदर से फिर से अरीज ने तलाक ले लिया, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, उसे छोड़कर चली गई है, तो वो उसके पास जाती है, मुलाकात करती है और मज़ीद वो सिकंदर के दिल में आग भी लगाना चाहती है। तो वो उसके पास जैसी जाती है उससे कहती है कि कितनी अजीब सी बात है कि पहली साबका बीवी मैं आपकी थी, अब कोई और है और वो भी आपको छोड़कर चली गई है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो आंच में है वो कोई रहना ही नहीं चाहता। जब ये बातें सारी सुनता है सिकंदर, वो से मज़ीद और भी ताने लगा देती है कि जो भी आपकी बीवी आती है या कोई भी आपका साथी आता है वो हमेशा के लिए माजी बन जाता है। तो सिकंदर उससे कहता है कि आप ये कहोगी या आप ये कहना चाहती हो कि मेरी जो साबका बीवी थी वो किसी और के साथ मोहब्बत करती है? तो मैं ये सब कुछ जानता हूँ और मुझे ये सब कुछ पता है। ऐमन उसे वहाँ पर जब सिकंदर ये बात करता है तो ऐमन को मौका मिल जाता है कि ऐसी बात की जा सके जब सिकंदर की जो दिल में वो मज़ीद आग लगी जा सके। वहाँ पर फ़ौरन उससे कहती है कि अच्छा आपको तो ये भी फिर पता होगा कि जिसके साथ वो मोहब्बत करती है या जिसके साथ वो शादी करना चाहती है वो कोई और नहीं बल्कि आपका साबका भाई है। जब यहाँ से सिकंदर ये अल्फाज सुनता है उसके अपने भाई के, तो उसके जो है वो पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और फ़ौरन ऐमन को कहते हैं कि वो आप क्या अफान की बात कर रही हो? तो ऐमन उससे कहती है कि हाँ मैं अफान की बात कर रही हूँ। अफान और अरीज एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं और ये दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। यहाँ से अफान को बड़ा गुस्सा होता है। दूसरी तरफ जो है अरीज के ऐसा जो है वो दिन अच्छे आना शुरू हो चुके हैं। सालिया बेगम जो है अफान की माँ, वो फ़ौरन अरीज की जो है भाभी को कॉल करती है, उसके साथ बात करती है, उससे कहती है कि मैं आपके साथ रहती हूँ, आपकी रिश्तेदार हूँ और आपके घर में जो एक लड़की रहती है वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है या मुझे बहुत पसंद है, मैंने उसे देखा है, तो अब मैं उस लड़की का अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगना चाहती हूँ। आप इस बात पे क्या कहते हैं? वहाँ पर ये बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो अरीज को जहाँ से टालना चाहती है। उसकी ये सोच है कि जल्द से जल्द अरीज की शादी हो जाएगी तो इस घर से अरीज की जान छूट जाएगी। वो अपने शौहर के साथ, वकार साहब के साथ मशवरा करती है, उससे कहती है कि अरीज के लिए जो रिश्ता है वो बड़े ख़ानदान से आया है, बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि फिर हमें कोई सिकंदर की तरह शौहर मिल जाए, इससे पहले हम इसका हाथ पीला कर दें, इसकी जल्द से जल्द रुखसती करवा दें। वकार साहब को अपनी जो बेगम का है ये मशवरा अच्छा लगता है और यहाँ पर ये अपनी बेगम को ये भी कह देगा कि अच्छा आप उन लोगों के साथ बात करें और जहाँ पर उन लोगों को बुलाएं। सब कुछ होता है, ये अरीज को बिल्कुल भी पता नहीं होता, अरीज के वहम गुमान में भी नहीं होता। अगर इस बात का अरीज को पता चल गया तो वो अपनी जो है वो भाभी को इनकार भी कर सकती है। सिकंदर ने ठान लिया है कि जो भी है मेरा जो हिस्सा है, पहले जो सारा अपने डैड का जो इसके ऊपर हिस्सा आता था वो सारा अफान इस्तेमाल कर रहा था। अफान के साथ मुलाकात करता है। अफान जब उसका देखता है तो उससे पूछने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि भाई आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया या क्या बात आपने करनी है? तो सिकंदर उसे सब कुछ बता देता है। उससे कहता है कि आपको शायद पता हो कि मेरे जो दुश्मन हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और मेरे पीछे वो हर तरह की बगावत करने की कोशिश करते हैं और मुझे इसमें नुकसान भी हो रहा है और जहाँ पर मुझे ये भी पता है कि मेरे डैड की जो भी जायदाद थी या जो भी मेरे ऊपर हिस्सा आता है वो किस तरह इस्तेमाल की जा रही है या कौन कौन उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है। बस मैं आपको ये कहूँगा कि डैड की जो कंपनी के थोड़े से जो शेयर हैं वो आप बेच दें और उसके जितने भी पैसे बनते हैं वो मुझे दे दें। इस तरीके से सिकंदर जो है अफान को गिराना चाहता है, उससे वो अपना बदला लेना चाहता है। यहाँ पर वो इसे एक उसके ऊपर प्रेशर डालेगा क्योंकि कंपनी हो सकता है कि पहले भी इसकी कंपनी लॉस में चल रही हो, ऊपर से फिर ये सिकंदर अपनी जायदाद का जो हिस्सा है वो मांगने की कोशिश करे, तो यहाँ पर जो है अफान फंस सकता है। अफान की माँ और अफान फ़ौरन वकार साहब के घर पहुँच जाते हैं अरीज का रिश्ता लेने के लिए। जब वकार साहब ने, क्योंकि अफान को तो पहले देखा हुआ है, वो
जब इसके साथ मुलाकात करेगा तो वक़ार साहब जो है वो थोड़ा सा शक में भी पैदा हो जाएगा कि यार ये इंसान पहले हमारे दरवाजे पे आया था, तो यहाँ पर अरीज और अफ़ान का जो आपस में कोई ताल्लुक ज़रूर होगा, क्योंकि उससे ऐसे कैसे पता चल सकता है कि जहाँ पर अरीज रह सकती है, इस जगह पर वो इनकार भी कर सकता है। लेकिन इनकार अगर वो नहीं करता, इसकी शादी हो जाती है, तो सिकंदर इसे इतना मजबूर करेगा। दूसरा ऐमन भी इसके मुखालिफ हो चुकी है, ऐमन भी अपना हिस्सा मांगने की कोशिश करेगी, सिकंदर भी अपना हिस्सा मांगने की कोशिश करेगा। तो अफ़ान जहाँ पर बिल्कुल बुरा हो सकता है कि वो तनहा सा रह जाए। और जिस तरह सिकंदर ने अरीज को छोड़ा, इसी तरह अफ़ान भी अरीज को छोड़ सकता है और अरीज के जो दिल में मज़ीद नफ़रत आ सकती कि यार देखो कि मैंने इतना इसके ऊपर यकीन किया, आज ये फिर उसी तरह अपने भाई की तरह मेरे साथ कर रहा है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या सिकंदर अफ़ान को अरीज के साथ शादी करवाने से रोक पाएगा। अगर अफ़ान अरीज के साथ शादी कर भी देता है तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि क्या अरीज के साथ अफ़ान भी वैसे ही करेगा जैसा सिकंदर ने किया। कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।